रिकॉर्डिंग पे डालो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 9,800 लोगों का डेटा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, सब दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर यहाँ ना दिखे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस डेटा पे हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये डेटा तो हमने सेव कर लिया, क्लोज एंड अप्लाई कर लिया, हमारा डेटा फीड हो गया। जो जो कॉलम जरूरी थे उस डेटा को ले आए। अब हम अपने रिपोर्ट व्यू सेक्शन में जाएंगे, जहां पे हमें रिबन हमने ले रखा था, रिबन चार्ट। ठीक है, ये वाला रिबन चार्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, कैटेगरीज चाहिए। हम लेट्स से जानने में इंटरेस्टेड हैं कि किस जोन में, चार जोन थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यूएस में चार जोन थे। अच्छा, तो कौन से सेगमेंट में जोन आएगा, रीजन में था जोन। चलो देखो एक बार रीजन में है कि नहीं है। हाँ, रीजन में ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखो चारों जोन दिखा रहा है ना, ईस्ट सॉरी सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, ओके, तो हम फिर से व्यू पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पूछेगा, तो एक्स एक्सिस नीचे वाला एक्सिस है, तो इस पे हम रीजन को ले जाके छोड़ देंगे। ठीक है, रीजन ले जाके छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद अब रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा छोटा। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स का डेटा देखेंगे, तो सेल्स को ले जाके हम वाई पे छोड़ देंगे। तो इससे चारों जोन का हमें सेल्स दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो फिर से वही चार्ट हो गया ना, ये वाला चार्ट हो गया, स्टेक्ड कॉलन चार्ट हो गया ना। अब भाई हम रिबन चार्ट पढ़ रहे हैं, स्टेक्ड कॉलन चार्ट क्यों आ रहा है, तो सर इस एक्स एक्सिस के अंदर आपको इनके अंदर कैटेगराइजेशन करनी है, तो उसके लिए आपको और भी कुछ डेटा पास करनी पड़ेगा, वो एक्स एक्सिस के अंदर आएगा। वो कौन सा डेटा होगा, सर हम सिटी वाइज देखना चाहते हैं, इस जोन में जो सिटीज थी उसमें कहाँ पे सेल ज्यादा हुआ है, तो तुम सिटी को उठा के इसके अंदर डाल दो। ये तो और फर्दर वो हो गया, एक सेकंड रुकना, वाई एक्सिस पे होगा सिटी, वाई एक्सिस में सिटी होगा, तो देखो ऐसा रिबन बन के आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें वेस्ट सम जो है 7,10,219 डॉलर। ठीक है, ईस्ट सम सेल है वो कितना है, 669,518.73। अगर दोनों में चेंजेस देखे जाएं, मतलब ये किसका किसका है, थोड़ा सा बड़ा करूं पिक्चर को तो तुम्हें समझ में आएगा, नीचे वाली चीजें दिखाई देंगी। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसमें आ जाओ। ये सब मैंने सिखा रखा है, तो इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जल्दी जल्दी करता हूँ इसको। ठीक है गाइस, टाइटल को बड़ा कर लो, 25। ठीक है, लेजेंड, लेजेंड रखना है। देखो लेजेंड यहाँ ऊपर में है, सम ऑफ सेल, है ना। इसको तुम रहने दो, इसको थोड़ा सा बस बड़ा कर लो, टेक्स्ट को, जस्ट मेक इट 25। उसके बाद टाइटल तुम्हें रखना है, तो टाइटल तो ऑलरेडी है, टाइटल इसका रख लो। कुछ रहने दो ऐसे, इधर आगे देखते हैं। रिबन का कलर, है ना, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ कर लो। अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चलो वापस आ जाओ इधर। तो काउंट ऑफ सिटीज के ऊपर इन्होंने क्या किया है, हमारा ईस्ट वेस्ट का सेल्स के बारे में बताया है। मतलब ये कह रहे हैं कि वेस्ट जोन में 7,10,219 डॉलर का पेमेंट हुआ है, टोटल कलेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर ये बता रहे हैं वेस्ट सम और ईस्ट सम का, दोनों का हमारा, क्योंकि ये जो है ना वो ईस्ट है, तो वेस्ट और ईस्ट दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, इस सेक्शन में, इस बीच वाले सेक्शन कितना डिफरेंस था वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो -40,000 समथिंग का डिफरेंस है, जो टोटल सम के, टोटल इनकम के 5.73% का डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये ईस्ट है और ये जो है सेंट्रल है। अब इन दोनों के सम में क्या डिफरेंसेस था, तो देखो 26.42% का डिफरेंस है। ठीक है, ये एक अच्छा चार्ट है ना। फिर उसके बाद ये सेंट्रल और ये साउथ है। ठीक है, अब साउथ और सेंट्रल, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो इसमें तकरीबन 21.01% का डिफरेंस है। मतलब ये जो दो जोन है इनमें ज्यादा डिफरेंस अचानक से आ जा रहा है। ठीक है, इसी में 26% का सबसे ज्यादा चेंजेस है देखो। फिर उसके बाद ये, ठीक है, अच्छा,
इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ठीक है। अब हम अभी हम सिटी वाइज देख रहे थे, है ना, हम कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है। लेजेंड में कैटेगरी वाइज रख दो, ठीक है। ये एक और भी प्यारा ग्राफ बन गया। देखो 3 तरह की कैटेगरी का सप्लाई हो रहा था, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है, और ये देखो, और ये देखो, तीनों को ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा जो सबसे ऊपर में है ना, उसकी सेल ज्यादा थी। ये देखो, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है ना, वेस्ट में टेक्नोलॉजी 2,47,404.93 का पेमेंट हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वही टेक्नोलॉजी ईस्ट जोन में, यहाँ पे क्या है, वही टेक्नोलॉजी है सेंट्रल जोन में। मतलब टेक्नोलॉजी की जो सेलिंग हुई है कांस्टेंट हमेशा ज्यादा हुई है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग है, यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रहा है आप लोगों को, ये ओवरलैपिंग दिख रहा है, ये ओवरलैपिंग को समझो, ये जरूरी है समझना। यहाँ पे जो फर्नीचर है, ये क्या है, ये फर्नीचर का सेक्शन था। फर्नीचर का सेक्शन वेस्ट जोन और ईस्ट जोन में ज्यादा है ऑफिस सप्लाई के सेल से, लेकिन जैसे ही सेंट्रल और साउथ में आते हैं, इसमें जो हमारा फर्नीचर का सेल है वो बढ़ जाता है, और किसका सेल गिर जाता है, ऑफिस सप्लाई का सेल, सॉरी फर्नीचर का सेल इधर गिर जाता है। ये फर्नीचर सेल है ना, तो फर्नीचर सेल इधर की साइड में सेंट्रल और साउथ में गिर जाता है, लेकिन उसी समय वेस्ट और ईस्ट में उसकी सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हेर फेर हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो पहले तो ज्यादा बिक रही कुछ जोन में, कुछ जोन में उनकी डिमांड ही नहीं है, तो सर क्या करें, यहाँ पे डिस्काउंट दो। पावर बीआई तो यही बोलेगा, डिस्काउंट दो। हो सकता है जरूरत पैदा करो, एडवर्टीजमेंट टीम को बोलो कि हमने और प्रोडक्ट लॉन्च किए, यही तो रिपोर्ट बनेगा, और क्या बनेगा। सर क्या आखिर है इस जोन में सबसे ज्यादा, वो देखेंगे। तो ये क्या है, सेंट्रल और साउथ है, ठीक है, सेंट्रल है और साउथ है। तो सेंट्रल और साउथ, पहले तो यूएस का ग्राफ देखो। अब हम डेटा को समझ रहे हैं ना, तो हमें ग्राफ की जरूरत होनी चाहिए, हम ऐसे भी समझते हैं। इमेज पे आओ, देखो ये ग्राफ दिख रहा है, मैंने बोला था ना कि यूज स्टाफिंग में जब मैं था तो ऐसा काम करते थे हम। ये देखो नॉर्थ है, ये मिड वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये साउथ ईस्ट है। मतलब ये पूरा का पूरा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों साउथ हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ठीक है। देखो न्यूयॉर्क नॉर्थ में होगा, न्यू जर्सी, और इसी में न्यूयॉर्क होगा आसपास में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कौन है, वेस्ट है, ठीक है, और ये मिड वेस्ट है। अब इसमें हमें एक चीज का पता करना, साउथ का है, तो इसको ईस्ट माना गया होगा और इसको साउथ माना गया होगा, साउथ वेस्ट। ये ग्राफ ठीक से नहीं है, रुक जाओ दूसरा देखने दो। हाँ ये सही है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, मिड वेस्ट। तो मुझे लगता है ना कि ये 3 ही जोन में दे रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर रहे हैं ना, ये ईस्ट वेस्ट वगैरह। चलो स्टेट देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। ग्राफ तो यही है, ग्राफ तो यही है, इसी को बांट रखा है अलग अलग तरीके से। ये 4 कैटेगरी में बांटा है, साउथ, वेस्ट, मिड वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं। तो स्टेट देखना पड़ेगा, कुल मिला जुला के ये है ना।
हम एक बार काम करते हैं, सिटीज को ले आके इसी लेजेंड में डाल के देखते हैं, तो हमारे कितने सिटीज हैं वो सब दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल अर्लिंगटन, सम ऑफ सेल्स, किस चीज का है सेल इसमें, सेल ऑफ चेंज साउथ शिफ्ट टू। ये स्टेट वाइज अब खुले हैं, सब स्टेट आ गए हैं, जो छोटे छोटे हैं ना, ब्रिस्टन है ना। ओके, तो बहुत छोटा ग्राफ हो गया, इधर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, अटलांटा, साउथ अटलांटा में सबसे ज्यादा सेल हुई है। ओके, लेजेंड में हम सिटीज को नहीं डाल सकते हैं, सिटीज बहुत हौच पौच मचा दे रहा है। ठीक है, अच्छा उसी तरह पोस्टल कोड को डालोगे तो ये भी हौच पौच मचा देगा। देख। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड का सम आया है, क्या नाटक है। कोलैप्स ऑल, अरे एक दिन मैंने इसको किया था ना ठीक, फिर से वो दिक्कत आ रही है। ऐसा सम आ रहा था तो सम को कैसे हटाया था मैंने। पोस्टल कोड का सम दे दिया इसने। हाँ, पोस्टल कोड एक्स एक्सिस पे आ गया है, ये तो बड़ा ही खतरनाक हो गया। हम्म, तो सम, पता है इसमें क्या दिक्कत हो रही है गाइस, इसमें जो जितने भी है ना हमारे, हाँ आया तो, रुक जाओ, यही तो चाहिए था, लेकिन इसमें काउंट है, काउंट तो हो गया लेकिन ये वाई एक्सिस पे आ गया पूरी तरीके से, और एक्स एक्सिस पे। एक सेकंड गाइस। हाँ गाइस, तो देखो, पोस्टल कोड को एक्स एक्सिस पे स्कैटर कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास डेटा थे, तो देखो यहाँ पे एक स्लाइडर लगा के जितने भी जोन थे सब जोन को इसने बांट दिया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हमारा डेटा है। ठीक है, तो आई थिंक हमें इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये डेटा को बहुत सारा मेसी बना दे रहा है। ठीक है, हम इतने बड़े डेटा पर रिपोर्ट नहीं बना सकते। अच्छा, रीजन वाइज ही डिवाइड करेंगे, और हम एक काम करते हैं, सेल्स के डेटा को यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सेगमेंट था ना हमारा, सेगमेंट मतलब कि किस चीज का बात हो रहा है, बी टू बी, बी टू सी, यही तो था। हाँ, इसको हम लेजेंड में एक बार डाल कर देखो। ओ कहाँ चला गया ये, लेजेंड में डालो सेगमेंट को, ये देखो, ये हम, ये तो हमने देख लिया ना अभी, अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, रीजन और सेगमेंट देख लिया है अभी, अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था। अच्छा, सब कैटेगरी को देखो लेजेंड में डाल के, तो देखो ये एक अच्छा ग्राफ है, रिबन चार्ट को अगर देखना है तो ये एक अच्छा ग्राफ है। इसमें क्या बताया जा रहा है, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम चेयर है, ये जो प्रोडक्ट है वो चेयर है। ये किस जोन में, वेस्ट जोन में, सबसे ज्यादा सेल इसी का है, $1 लाख के आसपास। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ईस्ट जोन में आ रहे हैं, चेयर की सेल गिर गई। कौन रैंक करने लग गया,
तो जो फोन का सेल था वेस्ट जोन में जो कम था वो ईस्ट जोन में ज्यादा हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारा फोन है फिर से ट्रेंड कर रहा है, सॉरी शेयर फिर से ट्रेंड कर रहा है सेंट्रल जोन में, और ये तीसरे नंबर पे खिसक के आ गया साउथ। ये है रिबन चार्ट, ऐसा रिबन बन रहा है। ठीक है, और ये जो एरिया है जो बीच का सेक्शन ये हमारा डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट नीचे भी है, इन्वेलप्स 4106। ठीक है, लेकिन अब इस इतना छोटा है ना कि हम इसको देख ही नहीं पाएंगे, तो हम इसके लिए कौन सा चीज लगाते हैं, स्लाइडर लगाते हैं। स्लाइडर कहाँ से लगेगा, जूम स्लाइडर है, ऑन करो इसको, देखो यहाँ पे हो गया, जूम स्लाइडर लगा दिया मैंने। इसको थोड़ा सा नीचे करो, देखो स्लाइडर लगा और बड़ा हो रहा है चीजें। अब हम इस चीज को अच्छे से देख के और समझ पाएंगे। ठीक है, क्या है ये हमारी बात हो रही है वेस्ट लेबल की। ठीक है, कैटेगरी क्या है, लेबल्स। $5013 का कुछ पेमेंट हो रखा है, और ये लेबल की सेल गिर गई है कहाँ पे, ईस्ट में, है ना। तो ऐसे हम चीजों को पॉइंट करा करा के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे नीचे कौन है, तो थोड़ा सा और इसको करो जूम इन। सबसे नीचे कौन है, वेस्ट जोन में फास्टनर्स। फास्टनर्स क्या होता है, बांधने वाले रस्सी, वही होता है ये, देख लेना एक बार। इसकी सेल सबसे कम है थ्रू आउट चारों जोन में। ठीक है, तो अब स्लाइडर को बड़ा कर लो। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि ये नीचे वाले को ना ऊपर वाले को देखे, तो ऊपर वाले को देखने के लिए भी स्लाइडर को ऊपर की तरफ कर सकते हैं साइड। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है पावर बीआई के अंदर जो आप मैटप्लॉटलिब से नहीं बना पाते। ठीक है, और बना भी पाते हैं तो उसके लिए एडिशनल टूल डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गाइस समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है ये, इसके बारे में होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिबन चार्ट के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ नया डेटा लेके आते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, अच्छा, इस पे क्लिक करोगे तो पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा सिर्फ यही। ठीक है, चलो हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं, है ना। इसको जूम इन करो। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको नहीं अभी पढ़ेंगे, इसका हम यूज नहीं समझा पाएंगे अभी। अभी हम इसका पढ़ेंगे, फनल का पढ़ेंगे, फनल का यूज समझा पाएंगे हम आराम से। ठीक है, देखो आपको क्या करना है कि किसी भी कैटेगरी को पिक करो। ठीक है, जिसकी ज्यादा सेल होगी वो ज्यादा होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग। देखो टेक्नोलॉजी की सेल ज्यादा थी ज्यादा आया, फर्नीचर की सेल कम थी कम आया, ऑफिस सप्लाईज की सेल उससे भी कम थी कम आया, और ऊपर परसेंटेज वाइज भी दिखा रहा। अब इसको हम थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं और भी स्टेप्स में हो, तो हम सम ऑफ सेल्स को, सॉरी कैटेगरी को हटा के यहाँ पे हम डाल देंगे, किस चीज को डाल दूंगा, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी कहाँ गया, सबसे नीचे है, इसको डाल। ये एक अच्छा हमारा फनल चार्ट बन के आया है। ठीक है, इसमें हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है, फोन का हुआ है। 3,27,782.45 डॉलर का हमारा सेल हुआ है, जिसको हम 100% मान रहे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा 100% मान लो, तो मैक्सिमम सेल को 100% माना गया किसी एक कैटेगरी का, तो बाकी सबको उससे कंपेयर किया गया, तो परसेंटेज वाइज वो थोड़ा कम हो रहे हैं, है ना। और ये सबसे परसेंटेज वाइज कम होगा जो 0.92%। ठीक है, ये फास्टनर ही होगा, फास्टनर है, उसके बाद लेबल है, फिर उसके बाद एनवेलप्स है, फिर उसके बाद आर्ट है, उसके बाद सप्लाईज है, पेपर है, फर्निशिंग्स है, राइट, उसके बाद अप्लायंसेस है, बुक केस है। ठीक है, कॉपियर है, एक्सेसरीज, मशीन, बाइंडर, टेबल, स्टोरेज, चेयर और फोन। ठीक है,
तो इस तरह से हम सारे डेटा को एक साथ भी देख सकते हैं। ये एक अच्छा है फनल चार्ट, है ना। अब इसको थोड़ा सा साइड में रखो, इसमें कुछ किसी को पूछना है? कैटेगरी में और भी चीजें डाल सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेजेंड में डालोगे ना तो कुछ हो, इसमें लेजेंड है ही नहीं, इसमें लेजेंड है ही नहीं। और रीजन को डालोगे तो शायद एक बहुत जाइगेंटिक बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ रीजन को डाल, अगर मैं रीजन को डाल दूं तो रीजन में जिप कोड थे बहुत सारे, बहुत नहीं, ये तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। वो किस में पिन था, पिन, ये तो सम में आ रहा है, यही दिक्कत है इसके साथ। देखो ये तो वाटरफॉल नहीं है ये भाई, लेकिन लग रहा है वाटरफॉल की तरह, है ना। ये फनल है, ठीक है। ये बहुत सारे जोन की बात कर रहा है, सब जिप कोड है, साइड में जिप कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे, बस तुम्हें स्लाइडर लगाओगे तो दिखाई देगा। कहाँ गया स्लाइडर? इसमें स्लाइडर भी शायद ना लगे, यही है। नहीं है स्लाइडर यार इसमें, सब कैटेगरी ठीक है, और उसमें भी हाँ, कैटेगरी और सब कैटेगरी ये दोनों ठीक। अच्छा शिप मोड क्या था? स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, मतलब स्टैंडर्ड क्लास को सबसे अच्छा आई गेस माना जा रहा है, डेटा बता रहा है। होगा किसी तरीके का, जैसे कि टाइमली पहुंचा दिया जाता होगा, या बहुत कम पैसे में पहुंचाया जाता होगा, तो ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड क्लास से जाते होंगे। जो बहुत अर्जेंट में होगा क्योंकि सेम डे दिखाई दे रहा है, वो बहुत कम लोग जा रहे हैं, ये बहुत लेट से पहुंचाते होंगे। हाँ तो पैसे ज्यादा सेम डे में लग रहे होंगे, है ना। उसके बाद किस में लग रहे हो? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और सबसे वाहियात लास्ट क्लास, ठीक है। अब मान लो किसी को पेपर चाहिए तो 10 दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया, आराम से आ रहा है पेपर, है ना। हाँ तो गाइस समझ में आ रहा है, अरविंद को समझाना बहुत जरूरी है। अरविंद समझ में आया? रेडमी नोट 10 प्रो बेचोगे? बिल्कुल आ रहा है सर, समझ बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है हाँ, फर्जी झूठ बोलता है ये, मजा आ रहा है। सर। अरे नहीं सर, सब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, चलो पार्टी दो फिर। बिल्कुल सर, जब आऊंगा जब पार्टी दूंगा। अब ये स्कैटर प्लॉट है, इस स्कैटर प्लॉट को निकालो। स्कैटर प्लॉट को मैंने टिप्स डेटा सेट पे भी बताया था। आई गेस टिप, टोटल बिल और टिप के बीच में स्कैटर चार्ट बना के दिखाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले डेटा देख लेता हूँ, क्योंकि डेटा मेरे लिए नया है, तो मैं देख लेता हूँ नंबर्स कहाँ है जहाँ पे मैं स्कैटर चार्ट बना पाऊँ, है ना। तो एक तो टोटल बिल मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, दूसरा, दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, नहीं दिखाई दे रहा यार, नहीं दिखाई दे रहा। चलो टिप पे तो दिखा रखा है ना तुम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, यहाँ मत देखो। अब उसके बाद पाई चार्ट, ये भी दिखा रखा है तुम लोगों को, है ना। ये सब तो दिखा रखा है तुम लोगों को, है? हाँ। अच्छा एक चीज सर देखो, अगर स्कैटर चार्ट में डेट और पिन को यूज करेंगे तो? स्कैटर चार्ट में डेट और पिन को यूज करोगे तो कुछ नहीं आएगा भाई, बस एरर आएगा। डेट और पिन कोई पॉइंट थोड़ी ना है, पॉइंट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई एक्सिस। डेट और पॉइंट जो लिखा जाता है वो 2 3 4 ऐसे करके लिखा जाता है, 0 0 4। इससे क्या तुम कोई कोऑर्डिनेशन पॉइंट निकालोगे क्या, बताओ? ऐसा किसी किसी डेट को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रख के उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ी ना निकाल पाओगे, एरर बनेगा वो। पॉसिबल ही नहीं है कि डेट को रख के ऐसा कुछ किया जा सकता। नहीं सर, डेट और पिन कोड को रखने की बात हो रही है ना, कि किस डेट पे किस पिन कोड पे सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और रीजन। टेबल बना लेंगे ना उसके लिए, यहाँ पे टेबल सेक्शन में हम कर लेंगे वो काम, है ना, कि किस डेट में सबसे ज्यादा हमारे सेल हुए हैं, देख लेंगे उसको, अभी कर लेंगे थोड़ी देर। तो हम इस पे थे, पाई चार्ट पे, ठीक है। पाई चार्ट में क्या रख सकते हैं हम? पाई चार्ट में हम टोटल सेल को, हैं? अरे पिन कोड डाल दूं क्या? पिन कोड डाल दो मैं,
एक सेकेंड गाइस। एक रीजन में कितना परसेंटेज क्या क्या बिका है, राइट? तो ये तो हमने पहले ही कर लिया था। यहाँ पे भी वही काम करवाओगे कर लो। तो इसमें तुम सेल्स को डालो, ठीक है, और यहाँ पे तुम कैटेगरी को डाल दो, ठीक है। अगर इसको नहीं चाहिए, कैटेगरी नहीं चाहिए, तो सब कैटेगरी को डाल दो। कहाँ गया सब? ठीक है। तो इतने सारे चीज हमारे कैसे कैसे चल रहे हैं उसके दिखा रहा है। अगर शिपमेंट, सॉरी, इसी में तुम्हें वो क्या कहते हैं, सेगमेंट डालना है, तो सेगमेंट भी डाल दो। तो छोटे छोटे लाइन बन के आए हैं, शायद तुम लोग को दिख रहा हो शायद। एक सेकंड, नहीं कुछ नहीं हुआ। लेजेंड में रीजन डालना, ठीक है, और अब सब कैटेगरी डालो। नहीं हो रही। अच्छा, सब कैटेगरी डिटेल्स में डालो। हाँ, पता है ये क्या हुआ है? ये वो पिक्चर है जो मैं अपने स्कूल में देखा करता था। हाँ, ऐसे ही कुछ था। चलो देखते हैं। ये जो लाइंस है ना, लाइंस खींची गई हैं, ये पूरा का पूरा जो जोन है, एक सेकंड पेंसिल उठाने दो। ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये जोन तुम्हारा कौन सा जोन है? वेस्ट जोन है। वेस्ट जोन में किस किस चीज की सप्लाई गई है वही डाला है ना, सब कैटेगरी। तो हमारे कुछ कैटेगरीज थे, उनको देखना है। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था, देखो एक्सेसरीज की जो सेल हुई है वेस्ट जोन में, वो 60,632.01 डॉलर का हुआ। उसके बाद हुआ है अप्लायंस का। फिर उसके बाद ये छोटा सा जो है थिन सा लाइन है, ये आर्ट का। ये बड़ा वाला लाइन बाइंडर्स का है। ये उसके बाद बुक केसेस का है, ठीक है। तो ऐसे ये इसने ग्राफ बनाया और उन सब का परसेंटेज निकाल के दिखाया गया है यहाँ। ये बढ़िया ग्राफ है। किसी और ग्राफ पे? किस ग्राफ पे करना है? डोनट पे करोगे तो डोनट आ गया। इस पे करोगे ये भी आ गया, है ना। अच्छा, टेबल में करो यार। देखो टेबल में सही से आया है, रीजन आ गया, है ना। लेकिन कुछ ज्यादा ही यहाँ पे खिचड़ी मच गई है ना। यहाँ पे सब कैटेगरी, एक सेकेंड, सब कैटेगरी को अगर हटाएं, रीजन को हटा, सम ऑफ सेल्स को हटा देते, ठीक, और सब कैटेगरी को हटा देते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हैं हमारी, टेबलर पे हैं हम, टेबल पे तीन कैटेगरीज है और इनके सेल को देखना है। तो हम कहाँ गया? सेल, सेल को ले जाके यहाँ पे डालो। इनकी सेल्स दिख गई, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर ले गया इसको, देखते बड़ा होता है कि नहीं। हो गया बड़ा। अब हम चाहते हैं इसमें भी कैटेगराइजेशन करना, कि जो ऑर्डर आए थे उनको शिप कैसे किया गया है, किस सेगमेंट से या किस डेट में किया गया है। इनका डेट का जो शिप डेट था कि शिप किस दिन किया, वो देखना चाहते तो शिप डेट को डालो। बहुत सारी डेट आ जाएंगी, देखो बहुत सारी डेट है, क्योंकि 9,800 का हर दिन से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया गया है। हर दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर किया गया है सेंट्रल जोन में, है ना। अच्छा, शिप मोड आके देखेंगे, शिप मोड, क्या? शिपिंग मोड आके देखना, डेट के नीचे है ना शिप मोड, डेट हटा के, इसको हटा दूं? तो हटा के शिप मोड डालो, शिप शिप मोड। मोड डालूं? चलो शिप मोड तो आसान से, छोटा सा एक डेटा आएगा, 4 तरीके से भेजा गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे, और एक और था। देखो सेंट्रल में जो टोटल सेलिंग हुई है, टोटल शिपमेंट हुआ है 58,057 डॉलर का, वो फर्स्ट क्लास से शिप किया गया है। सेम डे में 20,105 डॉलर का पे मतलब कि डिलीवरी की गई है। सेकंड क्लास में 97,000, और स्टैंडर्ड क्लास में यानी कि जो सबसे वाहियात था
उसमें सबसे ज्यादा सेल हुआ है, सबसे ज्यादा पैसे उसी से हैं। ठीक है, तो सेम डे में अगर एक्सपेंस ज्यादा आ रहा होगा तो हम इस सेम डे को सर्विस को या तो बंद कर देंगे या फिर सस्ता कर देंगे। तो ज्यादातर ऑर्डर हमें सेम डे में ही मिलने लग जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि सर सेम डे हम पहुंचाएंगे कैसे। तो कॉस्टिंग अगर ज्यादा आ रही होगी तो सेम डे हम नहीं रखेंगे, है ना। चलो, उसके बाद है यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये भी वैसे ही है। ठीक है, सबका 4 कैटेगरी में बांट दिया गया शिप मोड के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, अब क्या डाल सकते हैं। सर सिटी सिटी। सिटी डालोगे, सिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कम से कम ना 40-40 सिटीज हो जाएंगी सबकी। ईस्ट में कुछ तो 10 सर सिटी। उससे ना ये आइडिया लग सकता है कि किस सिटी को ये लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कि सेम डे उस पर डिलीवरी दे रहे हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो, बहुत जाइंगेंटिक डेटा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कर देता हूँ। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो ना कि सेंट्रल में अगर मैं यहाँ पे सिटी डाल दूंगा ना, तो फर्स्ट डे में जो जो सिटी है, यानी कि 20 कैटेगरी होंगे ना सिटी की, तो फर्स्ट डे में 20 सिटीज के नाम आ जाएंगे। चलो मैं दिखा देता हूँ करके, सिटीज डाल देता हूँ मैं। स्क्रॉल करो राइट, इसको भी स्क्रॉल करो, देख रहे हो बहुत सारे हो गए, तुम पता ही नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नीचे जाएगा, क्योंकि जितने दिन थे ना। अच्छा, शिप मोड को सम ऑफ सेल्स को हटा दो तो कुछ कम बने। ठीक है, फिर भी इतना डेटा हमारा कम नहीं बन पाया, ज्यादा ही। शिप मोड को हटाओगे, सिर्फ सिटीज को रखोगे, तो इतनी तो सिटीज हैं बस, देख रहे हो कितने सिटीज है, सिटीज ही हमारी ज्यादा है। ठीक है, ऑस्टिन, अरोरा, ब्लूमिंगटन, ब्रुकलिन। ब्रुकलिन कहाँ है? एक अच्छा डेटा बना, देखो सेंट्रल में जो है ना, ये सिटी हटाओ यार, सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सेंट्रल में कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है वो हाई है, हर जोन में कंज्यूमर का कंजम्पशन हाई है, मतलब कंज्यूमर पे आपको फोकस करवाना चाहिए अगर आप इस कंपनी के एनालिस्ट बनेंगे तो। ठीक है, इसको और बूस्ट करवा दोगे, है ना। हाँ, ये कर सकते हैं, समझ आ रहा है। सेफ साइड में अगर खेलना है तो, अगर जैसे ऑफिस होम ऑफिस की चीजें नहीं बिक पा रही हैं, तो अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे बढ़वाना है इसे, क्या सजेशन देना। ठीक है, उफ, सबको समझ में आया। जी 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 सर। सॉरी, फिर से बोलना। हाँ, कैसे करोगे। तो जैसे वेस्ट में तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, ईस्ट में सबसे ज्यादा, मतलब ओवरऑल टोटल सेल दिखा रहा है। टोटल सेल किस रीजन में सबसे ज्यादा हो रही है और किस चीज पर। एक चीज देखो यहाँ पे, पहले तो ये समझो कि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रखी जा रही है ना, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका सीक्वेंस कैसे पलटेंगे उसको देख। हाँ, इसको हम
इससे तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सम से सारा सम बता रहा है और मैक्स से सिर्फ उस जोन में बता रहा है जिसका मैक्सिमम, जिस सिटी का मैक्सिमम है उसका बता रहा है। तो उसका शिफ्ट होने के लिए सबके की तरफ सेम ही है, तो आप ये टोटल सम बता रहा है सारे स्टेट का। अब जब हम मैक्सिमम कर रहे हैं ना, तो उस स्टेट का मैक्सिमम सेल बता रहा है जिसमें सबसे ज्यादा सेल हुई है। रीजन के अकॉर्डिंग नहीं, सिटी के अकॉर्डिंग, जिस सिटी में सबसे ज्यादा सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। अच्छा, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं। अच्छा एक चीज देखो, अभी यहाँ पे आया पॉइंट, हम ये कर सकते हैं। नहीं तो उससे क्या फायदा है, वो तो डिक्शनरी ऑर्डर में ये बदला है ना, इसको हम कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। लो आ गया असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन इससे इसका सीक्वेंस खराब हो गया। अब ये ग्रुप फॉर्म में नहीं है ना, इधर उधर डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं यहाँ से, ये मुझे नहीं पता था फीचर, आज पता चला है मुझे। लेकिन सर इसका फायदा है, जैसे इंडियन बेस्ट हाँ। कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेल हुई, हम्म। और वही साउथ में अगर आ जाता है साउथ साउथ में होम ऑफिस में जो सेल हो रही है ना, साउथ में कंज्यूमर सेक्शन में जब जाएंगे, ये कहाँ गया साउथ, साउथ कंज्यूमर 1,94,702 सबका है, सबका डेटा है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट सॉरी होम ऑफिस और कॉर्पोरेट, इन तीनों में है सबका डेटा। लेकिन इधर उधर डेटा हो जाने की वजह से तुम थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, ठीक है। सबका डेटा है यार, ठीक है। चलो अच्छा, अब क्या है। अच्छा अब लग रहा है स्क्रीन थोड़ा बड़ा ही खुल गया है मेरा। अब ठीक, अब अच्छा है, अब अच्छा है, ठीक है। अच्छा अब कौन सा चार्ट है, ये सब क्या है, इन सबको कभी यूज ही नहीं किया मैंने। अरे यार टेबलर तो ये बन गया, एक चीज को लेके आओ। ये कौन सा चार्ट है, गेज, ये क्या करेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे ऐड डेटा फील्ड हियर, डेटा फील्ड डालो, तो डेटा फील्ड में वैल्यूज डालना है, हम सेल्स को ही डाल देते हैं, डाल दिया। 2.26 मिलियन का क्या दिखा रहा है, सम ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू, ऐड डेटा फील्ड हियर, मिनिमम वैल्यू सिटी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। उसको देखना पड़ेगा कौन सा ग्राफ। चलो इसको देखेंगे हम। ये क्या है, कार्ड, चलो कल इसको कवर करेंगे, इतना सेक्शन को ना, ये जो है यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके और यहाँ तक कल कवर करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ, ठीक है। अरे यार अब दिया हुआ है तो करना तो पड़ेगा ना, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते है ना। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। अरे क्या